गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने जैसे कि पहला वाला मॉडल किया था, ये अभी लास्ट लेक्चर में MMS, ठीक है। और अब इस MMS में मॉडल का हमने कहाँ तक निकाल लिया था, PN तक, मतलब स्टडी स्टेट सॉल्यूशन निकाल लिया था। उसके बाद हमें क्या करना था, क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू। तो LQ हमने निकाल लिया था PN तक, ठीक है, स्टडी स्टेट सॉल्यूशन निकाल लिया था। इसके बाद हम निकालेंगे कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन क्यू वो क्या है, LQ। अब हमें पता है कि हमारा अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू C रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर चैनल से ज़्यादा रहेंगे, तभी तो हमारी क्यू बनेगी, ठीक है। तो इस केस में तभी हमारा LQ निकलेगा। तो LQ क्या हो जाएगा, जब फ्रॉम समेशन n फ्रॉम C टू इन्फिनिटी, जब n हमारा C से ग्रेटर होगा तभी Q बनेगी, और वो क्या हो जाएगा, n फ्रॉम C टू इन्फिनिटी n माइनस C PN, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n माइनस सी इक्वल टू आर पुट कर देंगे। n माइनस सी इक्वल टू आर पुट किया तो यहाँ क्या आ गया, r फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी r p c प्लस r। अब जो इक्वेशंस हमने यूज़ की थी, जैसे कि हमने PN वाली इक्वेशन ली थी, स्टडी स्टेट इक्वेशन निकाल रहे थे हम, तो उसके क्या वैल्यू आई थी, 1/c की पावर n माइनस सी बाई सी फैक्टोरियल इंटू लेमडा बाई म्यू की पावर n p नोट। ये आप पीछे कर चुके हो जब ये हमने यहाँ निकाली थी इन सब इक्वेशंस में, ठीक है, ये वाली थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको PR वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से PC प्लस R की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/c की पावर R इंटू सी फैक्टोरियल लेमडा बाई म्यू की पावर C प्लस R P नोट, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, LQ में पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमने LQ में पुट कर दी, तो ये आ गई हमारे पास टर्म। अब हम क्या कर सकते हैं, C अपॉन लेमडा अपॉन C म्यू हमारे किसके इक्वल होता है, रो के इक्वल, तो इसको रो में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेमडा अपॉन C म्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी, रो, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ से रो और रो C की पावर रो C हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, इंटू P नॉट कॉमन निकाल लिया बाई C फैक्टोरियल। अंदर क्या बच गया, R रो की पावर R माइनस 1 बच गया, ठीक है। अब इसको हम क्या, ये समेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी तक। अब रो C की पावर C इंटू रो की पावर C बाई C फैक्टोरियल इंटू P नोट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये डिफ्रेंशिएशन है किसका, रो की पावर R का। अगर ये इसका डिफ्रेंशिएशन है तो फिर हमने इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन बाहर लिया और समेशन को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। समेशन को एक्सपेंड किया तो इनफाइनाइट GP बन गई, जिसका सम क्या आया, 1/1 माइनस रो। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस रो का होल स्क्वायर और साथ में P नोट। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, LQ की, ठीक है। LQ मतलब हमारे नंबर ऑफ कितने कस्टमर होंगे हमारे क्यू में, ठीक है। लेंथ क्या होगी हमारी क्यू की, एवरेज लेंथ क्या होगी हमारी क्यू की, वो कौन बताता है, LQ, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास LQ की वैल्यू ये आ गई। अब हमने रो की जगह क्या पुट कर दिया, फिर से लेमडा बाई म्यू, ठीक है। लेमडा बाई म्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो लेमडा बाई म्यू की पावर C 1/रो C फैक्टोरियल इंटू P नोट हमारे किसके इक्वल होता है, PC के, ठीक है। इसकी जगह पे हम PC के इक्वल होता है, इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, PC, ठीक है। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई थी। तो PC की वैल्यू ये इसने यहाँ पे बता रखी है क्या क्या है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। पहले तो हमने Q के लिए निकाला, अब हम किसके लिए निकालेंगे, सिस्टम के लिए। तो सिस्टम के लिए कौन से केस बनेंगे, पहले हम n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी NPN लेते हैं, LS इक्वल टू n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी NPN। इसमें क्या करेंगे, हमारे दो केस बनते हैं। एक तो क्या, जब हमारे नंबर ऑफ कस्टमर कितने हों, C से कम हो, तो वो कितने हो जाएंगे, n फ्रॉम 0 टू C माइनस 1। और एक कौन सा होता है, जब वो C से ग्रेटर होते हैं, तो C टू इन्फिनिटी। ये दो केस आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे क्या किया इसने, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, n फ्रॉम 0 टू C माइनस 1 NPN। और इस वाली टर्म में क्या किया, जो n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n माइनस C PN, C PN तो ऐड कर दिया, C समेशन n फ्रॉम इन्फिनिटी PN ऐड कर दिया और वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो टर्म बनती है ये हमारी, ये किसकी टर्म बनती है, एल क्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्यू पुट कर दिया। अब देखो इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो ये जो यहाँ पे लिखा है इसी तरीके से, या फिर हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे, ये हमारा शॉर्ट मेथड है, ये थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाता है। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, ये गिवन था n फ्रॉम 0 टू c-1 n p n l q c, और अब ये n फ्रॉम c टू इन्फिनिटी p n है। हमें पता है कि n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n p n की वैल्यू कितनी होती है, 1। प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। n p n नहीं, p n, सिर्फ p n। प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब हमारे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n फ्रॉम c टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगी, 1 माइनस n फ्रॉम 0 टू c-1 p n। तो ये प्रोबेबिलिटी का सम मतलब 1 में से हमने कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये जो टर्म थी एल क्यू प्लस सी ये आ गया, और इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, अब n माइनस सी। ठीक है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, पी एन कॉमन है ना, इन दोनों में एन पी एन कॉमन है, ये यहाँ पे n आएगा। ठीक है, तो क्या किया, सॉरी n नहीं आएगा, मतलब यही देखो, ये क्या है, एन पी एन, और ये क्या है, सी पी एन। ठीक है, तो पी एन तो दोनों में कॉमन है ना, n फ्रॉम 0 टू c-1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n माइनस सी हमने बाहर निकाल लिया, और समेशन n फ्रॉम 0 टू c-1 पी एन, ये टर्म बन गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एल क्यू प्लस सी समेशन n फ्रॉम 0 टू c-1 n माइनस सी, और पी एन की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, n फ्रॉम 0 टू c-1 के लिए। वो हमने कहाँ निकाली थी, वो हमने अपनी यहाँ पे निकाली थी पी एन की वैल्यू। यहाँ पे ये पी नोट की वैल्यू पुट की थी, पी नोट की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो क्या आएगी, 1/n फैक्टोरियल लैम्डा बाई म्यू की पावर n पी नोट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कहाँ पुट कर दी, हमारे एल एस में, तो ये देखो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब एल एस की वैल्यू हमारी ये आ सकती है। ठीक है, और अगर फिर भी आप इसको इस मेथड से नहीं सोल्व करना चाहो तो इससे सोल्व कर सकते हो। वो क्या होएगा, देखो एल क्यू प्लस n फ्रॉम 0 टू c-1 n पी एन प्लस सी समेशन n फ्रॉम c टू इन्फिनिटी पी एन, ये टर्म आ गई हमारी। इसके बाद एल क्यू n फ्रॉम, अब इसमें क्या किया हमने, n फ्रॉम 1 टू c इंक्लूड कर दिया n पी एन प्लस, और इसमें ये कहाँ से कहाँ तक ले लिया हमने, c+1 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे पी एन की वैल्यू पुट कर दी जब हमारा n क्या था, लेस देन इक्वल टू c के था, वो वाली टर्म में, और जब हमारा n ग्रेटर देन c था तो जब पी एन की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी यहाँ पे। ये हमने सब निकाल चुके हैं हम। एक बार तो पी एन की वैल्यू कब आती है, जब n लेस देन इक्वल टू c होता है, और एक बार पी एन की वैल्यू कब आती है, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू c होता है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद क्या किया, इसके बाद एल क्यू, तो एज इट इज़ फिर दोनों में से क्या किया, सी रो पी नॉट कॉमन निकाल लिया। तो जब हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास ये टर्म बचेंगी। ठीक है, ये टर्म बची। इसके बाद क्या आया, एल क्यू सी रो पी नॉट n-1 फ्रॉम 0 टू c-1 सी रो की पावर n-1 बाई n रो n-1 फैक्टोरियल प्लस सी रो की पावर c फैक्टोरियल 1 माइनस रो। ठीक है, अब यहाँ पे n-1 की जगह क्या पुट कर देंगे, r पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r फ्रॉम 0 टू c-1, ये जहाँ पे n- है वहाँ पे r आ गया। ठीक है, अब क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये वैल्यू हमारी पी नोट के इक्वल होती है तो पी नोट की वैल्यू पुट कर दी। पी नोट के इन्वर्स में, ये वैल्यू इन्वर्स में होती थी बट यहाँ पे इन्वर्स में नहीं हो, तो पी नोट इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 11th यूज़ करके, तो एल एस की ये वैल्यू आ गई। या फिर हम एल एस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एल एस इज इक्वल टू एल क्यू प्लस लैम्डा बाई म्यू के इक्वल होता है ना, तो हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इन द सिस्टम, तो वो क्या होता है, डब्ल्यू एस के इक्वल होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिटल्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल एस बाई लैम्डा या फिर डब्ल्यू क्यू प्लस 1 बाई म्यू। ठीक है, तो हमारे पास एल एस गिवन है, बाई लैम्डा कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ये इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती जब हमारे पास इतने ज़्यादा बड़े मॉडल होते हैं।
उसके बाद क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इन द क्यू, डब्ल्यू क्यू होता है, वो क्या होता है, एल क्यू बाई लैम्डा। एल क्यू की वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई लैम्डा कर दिया, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर कस्टमर इन द क्यू। ठीक है, तो यही था आपका थर्ड मॉडल।